लेना चाहते हो, इसका या इसका? इसका। माइंड है ना? यस। तो सब हमारे फ्यूचर डायमंड है, इसके लिए किसका पूरा चाहिए ना? तो सभी का आज के DTP मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं प्रियंका आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ऐसे आपके बहुत सब कैटेगरी है, ऐसे उम्र से बड़े भी हैं, ऐसे रहेंगे जिनकी जैसे बेटी जैसी मैं हूँ तो आया और मुझे स्पेशल इनवाइट किया, तो मैं मेरी तरफ से प्रियंका NTC की तरफ से मैं एक बार विजेता ग्रुप के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। ये जो लीडर्स हैं, जैसे रविंद्र सर है, राम सर है, निशान सर है, बाकी सब लीडर्स का इतना नाम नहीं जानती हूँ लेकिन पहचानती हूँ क्योंकि हमेशा JPS में खाना हो या विरार हो या कोई ना कोई प्रोग्राम्स में हम लोग मिलते, तो सबका नाम याद नहीं है, फिर भी मैं सब लीडर्स को धन्यवाद बोलती हूँ क्योंकि इन्होंने ठान लिया कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है प्यारे, उनके लिए ऐसा ट्रेनिंग चाहिए जो एक ऐसा अचीवमेंट जो किया है जिन्होंने, उनका एक ऐसा मार्गदर्शन चाहिए कि हम भी आगे जिंदगी में आगे बढ़ सकते। क्या आप लोग सच में डायमंड बनने के लिए आए हो? यही जोश लास्ट तक रहेगा, एंड तक? सच में? एक बार आप खुद की तालियों के साथ उसका स्वागत करिए। STC, स्टार पर स्टार सिल्वर, सब कौन है पता है? कौन है पता है सब? यस। क्या आप लोग इस डायमंड की तरफ चमकना चाहते हो क्या? चमकना चाहते हो? क्योंकि ये डायमंड चमकता है। कब चमकता है ये डायमंड? कब चमकता है? जब उसको घिसाया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, तभी ऐसा डायमंड चमकता है ना। ये चमकता डायमंड देखने के लिए मस्त लगता है ना, दिखता मस्त है ना आंखों को, लेकिन इसके पीछे उसको जो चमकाने के लिए जो मेहनत की जाती है, उसको चमकाने के लिए उसके ऊपर जो प्रोसेस की जाती है, वो किसी को दिखाई देती है क्या? नहीं ना। तो सेम यहाँ पे हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके ऑल रैंक वाले होल्डर बैठे हो, इसके ऊपर भी है ना एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हम भी आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे डायमंड NTC, CTC, ITC चमकते हुए ना पूरी दुनिया के नजर में देखेंगे। तो आप लोग रेडी है? और मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जो अचीवर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हुआ था, कितने लोग थे उस प्रोग्राम में? कितने लोगों ने मुझे सुना था? ओके, काफी लोग हैं। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने GTS अटेंड किया है? जो अपना GTS रहता है ना, शायद यहाँ पे रहता है, पालघर में रहता है, बोईसर में, वसई में, विरार में रहता है, नालासोपारा में रहता है, GTS अटेंड किए हुए कितने लोग हैं? ओके, काफी सारे गुड। इवॉन ट्रेनिंग अटेंड किया है, जो अभी लास्ट रिसेंटली विरार में हुआ था, ये सर आए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। इवॉन अटेंड किया है, प्रोडक्ट की जानकारी वाला ट्रेनिंग, जहाँ पे श्वेता रॉय मैडम नॉन स्टॉप 4 घंटा बात कर रहे। कितने लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया है? ओके, तो काफी लोगों के कम हाथ आए, तो मैं आपको एडवांस में ही बोलती हूँ कि नेक्स्ट संडे, अभी जो आने वाला संडे है ना, कल का दिन और परसों का दिन, सच में ये बिजनेस में कुछ करना चाहते हो ना, तो इवॉन का ट्रेनिंग में आपको अटेंड करना है। अभी आने वाले संडे मीरा रोड में ट्रेनिंग है, वो आप अटेंड करेंगे तो आपको क्या होगा, अपना प्रोडक्ट एक माध्यम है, एक सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक सबसे बड़ी सीढ़ी है, वो आपको अटेंड करना है। आगे मैं बोलेगी क्या क्या अटेंड। थाना से ना सर, मैं बम्बई बोला, मैं थाना से आई हूँ। अभी आज आप लोग मुझे मिलने आए या मैं आपको मिलने आई हूँ? आपको इधर है ना बोईसर? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई 7 बजे घर से निकला हुआ रहेगा। कोई है यहाँ पे 7 बजे घर से निकला? ओके सर कहाँ से हो? वापी से सर के लिए तालियां बजाओ। वसई छोड़ के और ये अपना ये बोईसर या यहाँ आगे का पालघर, बोईसर या ढानू तक, यहाँ से बाहर वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके, ये जो लोग दूर से आए ना, इनके लिए एक बार तालियां बजाओ, क्योंकि ये लोग जो दूर से आए ना, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं। सच
इसके लिए इतने दूर से आए ना, नहीं तो वो भी बहाना बना सकते थे। और ये सिस्टम बोलते हैं बहाना बनाओ नहीं तो पैसा कमाओ, बराबर। तो थोड़ी सी पहचान करके देती हूँ। नाम है प्रियंका घाघरे निगम, क्योंकि मैंने ये बिजनेस की शुरुआत शादी के पहले की थी और शादी के बाद वही थाना में रहने गई। अभी मैं विरार वाली हूँ आपकी नजदीक, क्योंकि ये जो हॉल में प्रोग्राम होता था ना, तो मैं खुद GTS के लिए यहाँ पे आती थी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग कुछ भी अपना प्रोडक्ट प्रोग्राम रहता तो मैं यहाँ पे आती थी। कभी कभी मैंने सोचा नहीं था कि इसी हॉल में आपके जैसे ट्रेनिंग अटेंड करने के बैठने वाली एक मैं सीधी सादी लड़की कभी यहाँ पे स्टेज पे आके बात कर सकती। स्टेज पे बात करने का मौका यहाँ पे ना TC रैंक से मिलता था GTS में, तब हम लोग यहाँ पे आते थे क्योंकि स्टेज पे बात करने का मौका। क्योंकि मुंबई में जाओ तो STC को भी बात नहीं करने मिलता और अभी तो NTC को भी नहीं मिलता। लेकिन तभी मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ से मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। तो शायद आज यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग के लिए बैठे हो। सोच दिमाग में नहीं आ सकता है, सोच नहीं आ सकती कि मैं, लेकिन एक बार सोच रखी ना तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एक सामने मेरा एग्जाम्पल है। तो ये इस बिजनेस में आने से पहले मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताती हूँ, क्योंकि कैसा है हर एक नए बंदे को क्या लगता है, जैसे जैसे सूट पहनते हैं, थोड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो लोगों के दिमाग में क्या रहता है, ये तो पढ़ाई लिखे करने वाले लोगों का बिजनेस है, ये तो अच्छी बात करने वाले लोगों का बिजनेस है। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। ये मेरी माय लाइफ स्टाइल के पहले की स्टोरी मतलब हर एक कहाँ ना कहाँ तो हम लोग पैदा हुए ना किसी घर में। तो मैं भी ऐसे एक सीधी सादी लड़की देख सकते हैं। तभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन माय लाइफ स्टाइल की पहली की मैं बात करूँ तो मैं स्पेशली कोकण की हूँ। सिंधुदुर्ग मालवण सुना रहेगा तो कोकण की हूँ। वहाँ से मेरा पूरा बचपन, पढ़ाई, 12th तक का पढ़ाई मेरा गांव में हुआ। और हमारी फैमिली, हम लोग 5 बहन, और मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा गुजर गए थे। क्या फोटो देख सकते हैं, 2001 में मेरे पापा गुजर गए थे। तब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और उस टाइम 6th स्टैंडर्ड और 5 बहन और मेरा 14 नंबर, सेकेंड लास्ट। और मेरे 3 बड़े बहन, लेकिन किसी की शादी नहीं हुई थी। और हमारा गांव में पूरा खेत है बहुत, क्योंकि इनकम का सोर्स कोई नहीं। तो गांव में एक 20 साल पहले की हम बात करें, गांव में क्या होता था, ज्यादा खेती होती थी ना। अभी लोग नहीं कर रहे, लेकिन पहले ज्यादा खेती होती थी। और मम्मी को हेल्प करने के लिए हम लोग खेती में काम करते थे। खेती में काम सब स्कूल के बाद आने के बाद मम्मी को हेल्प करते, और ऐसे करते करते दिन निकल गए। मैं 12th तक गांव में पढ़ाई किया और 12th के बाद, क्योंकि आप यहाँ पे यूपी, बिहार या बहुत सारे अलग अलग जगह से रहेंगे, हम लोग 12th के बाद कुछ तो डिसीजन लेते हैं ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो डिसीजन एक रहता है क्या, गांव में खेती करो, नहीं तो नौकरी के लिए बम्बई में जाओ। और बम्बई के लिए ना मैं स्पेशली मैं बोलती हूँ, क्योंकि बम्बई एक ऐसी नगरी है ना जहाँ पे हर एक का सपना पूरा होता है। ये आप लोगों ने सुना है कि नहीं? और बम्बई में पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि क्या था, जब हम लोग गांव में थे ना तो ऐसे बहुत सारे लोग ना मराठी मध्ये बोलतात चाकरमानी, सुना है ना चाकरमानी। जब ऐसे लोग चाकरमानी आते हैं ना तब इनका एटीट्यूड या अलग ही रहता है। और तब ऐसा लगता है कि उनको देख के कि मैं भी क्या करूं, कुछ तो बदलाव लाना, या मुझे भी सपने पूरे करने, तो मैं बंबई में जाऊं। तो हम लोग बंबई में मैं ऐसा ही कर, म्हणून मी मराठीमध्ये थोडंसं बोलले तर चालेल का? चालेल चालेल। मुंबई म्हणजे आहे ना दुरून डोंगर साजरे। जब गांव में थी ना तब अरे नहीं नौकरी करायचे, लेकिन हकीकत में जब बंबई में आ गई ना तब पता चला ये बंबई वाले लोगों की लाइफ कैसी है। और उसके बाद मैं बंबई में आई। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मुझे M.Com करना, मतलब आगे बहुत सारी पढ़ाई करनी थी, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि बड़े 3 बहन की जिम्मेदारी वो लोग हमें संभाल रहे थे। एक की शादी हुई, दूसरी की शादी हुई, ऐसे करते 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 मेरी एक बड़ी बहन है, मेरे से भी बड़ी, आज आपको दिखाई देगी यहाँ पे, तो उसकी शादी मुझे ढूंढ रहे थे उसके लिए लड़का। लेकिन हम बहन लोगों का कैसा कैलकुलेशन था, जैसे अभी बड़ी की शादी हो गई ना, होने से पहले सेकंड वाली जॉब पे लगनी चाहिए, क्योंकि घर कौन संभालेगा, वो शादी करके गई। तो ऐसे करते 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 मेरी बड़ी वाली बहन की शादी होने वाली थी। तो मुझे नौकरी करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मम्मी गांव में थी, हम यहाँ पे काका मामा बहुत सारे लोग रहते ना, से मामा कड़े रातो, काका कड़े रातो। लेकिन यहाँ पे बम्बई में घर नहीं था, कुछ
कुछ नहीं थी। लेकिन 2012 में मैं बम्बई में आई और बम्बई में मैंने 2-3 जगह पे जॉब किया, लेकिन ऐसा जॉब किया कि 3-3 साल 4 साल एक ही जगह। तो ये ग्रीन वाला जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा फोटो है मैं बताती हूँ। एसएल रोड जानते हैं? वो रही, अभी बंद हो गया लॉकडाउन में, लेकिन मैं एसएल रोड में जॉब करती थी पहले। और उस जॉब करते करते मैंने शुरुआत किया था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, मैंने सोचा था। तो 3 साल ग्रेजुएशन होने तक मैं वहाँ पे पढ़ी रही, क्योंकि मुझे जॉब आगे जाना था। और जैसे मेरा रिजल्ट लगा बीकॉम कंप्लीट हुआ, तो मैं दूसरे में, क्योंकि मैं अकाउंट्स वाली थी, तो मुझे अकाउंटिंग में जॉब चाहिए था। तो दूसरा जॉब मेरा गोरेगांव में, ये जो सेकंड जो फोटो है ना यहाँ पे, ये मेरा सेकंड जॉब है गोरेगांव वाला। और ये हम लोग हमेशा की तरफ है ना, जो जॉब वाले लोग क्या करते हैं, 2 टाइम लंच 1 टाइम लंच, वहीं से मेरी जर्नी चालू हुई। क्योंकि जितने भी मेहनत जॉब पे करना पड़ता है ना, उससे डबल मेहनत ट्रेन पकड़ने के लिए करनी पड़ी। तो ऐसे करते समय मेरा जॉब का सफर चालू था, मैं गोरेगांव में जॉब पे जाती थी। और ऐसे ही शाम के टाइम में मेरे हाथ में ना बीच वाला जो रॉड रहता है ना ट्रेन में, क्योंकि गोरेगांव जॉब था, गोरेगांव में बीच में फास्ट ट्रेन रुकती नहीं है, तो रोज बोरिया से विराट पकड़ो, ये सब मेरा जर्नी चालू था। उसी टाइम मेरे ट्रेन में लगा, और लगने के बाद, क्योंकि जॉब तब तक मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी 3rd नंबर की, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो ऐसे करते 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 जॉब पे तो मैं ज्यादा दांडी नहीं मार सकती थी, क्योंकि जितना दांडी मारते उतना पैसा ज्यादा आता है ना, कम आता है ना, तो दांडी भी नहीं मार सकती थी। ऐसे करते 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 मैं सिर्फ पेन किलर खा के है ना, वो जो तकलीफ होती थी ना, उसको मैं निकालती थी। ऐसे करते 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 वो पेन किलर यूज करने के बाद मुझे ऐसा बीमारी हुआ ना, जिस बीमारी का नाम मैं बोलती हूँ ना सोराइसिस। और वो सोराइसिस हुआ, सोराइसिस 5 साल था, लाखों रुपए खर्चा किया, बहुत कुछ किया, सब होम्योपैथी एलोपैथी जितने भी पति है ना वो सब कुछ किया, और कहाँ से ठीक नहीं हुआ। लेकिन बोलते हैं ना, ऊपर वाले की कुछ तो मर्जी थी, ऊपर वाला कुछ तो हमारे लिए अच्छा सोचता है। आप मानते हो ऊपर वाले को? सच में मानते हो? देखो ऊपर वाले का कैसा रहता है, ऊपर वाले की मर्जी नहीं है ना, तो बाहर पत्ता हिलता है क्या? लेकिन ऊपर वाले की मर्जी हुई तो बारिश भी गिरता है ना। लेकिन ऊपर वाले की कुछ तो मर्जी थी, और आज यहाँ पे आप बैठे हो ना, तो भी ऊपर वाले की कुछ तो मर्जी है, इसके लिए आपको माइलर मिला है। तो ऐसे ही मुझे मेरे जिंदगी में ना ऊपर वाले ने लिख के रखा था, और उसी की वजह से, ऊपर वाले की मर्जी की वजह से, ये मेरी बड़ी बहन यहाँ पे है अभी, और ये वाला प्रोडक्ट्स, ये 2 चीजें है ना, ये 2 वजह है मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने। एक बार इन दोनों के लिए तालियां बजाओ। क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये जो मेरी बड़ी बहन है ना, इसको एक ट्रेन में अजनबी लेडी मिली। ये नाला सुपारा में रहती है, नाला सुपारा से विरार आ रही थी, और एक ये 6 मिनट लगता है ना, आप इंडिकेटर में देख सकते हो। 6 मिनट में मेरी जिंदगी बदलने का एक मौका मिला। ये मौका था ये 95। वो जो लेडी थी ना, अजनबी थी, कुछ पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी। आज यहाँ पे आपको किसी न किसी पहचान से हो, किसी ने आपको लाया है, दोस्त हो सकता है, फैमिली हो सकती है, लेकिन हम दोनों को लाने वाला यहाँ पे कोई नहीं, लाने वाला ऊपर वाला ही था। और उसने एक लेडी से पहचान करके दी, और वो लेडी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपने सुना प्रोडक्ट के बारे में, ये सब कुछ मेरे बहन ने समझ के लिया। और समझ के लेने के बाद जब हम लोग हेल्थ की परेशानी किसी के सामने बोलते हैं, कोई अपने बारे में बोलता है प्रोडक्ट अपने अच्छे हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं, सिर्फ किडनी फेल छोड़ देता है तो सब बीमारी के लिए काम करते हैं, तो याद किसका आता है? ऐसा सामने हमें, जैसे श्वेता मैडम का प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते, किया है ना अटेंड, सुनने के बाद याद किसका आता है? कोई अपने घर में, रिश्तेदार में, रिलेटिव में, आजू बाजू में कोई परेशान है, वही याद आता है ना, यही आता है ना। मुझे उसको तो यही वही याद आता है, आपको पता नहीं क्या याद आता है, लेकिन मेरी बहन को ना मैं याद आई, क्योंकि घर में ही परेशानी कौन सी थी, सोराइसिस की, और उसने जबरदस्ती है ना इसके बारे में मुझे बताना चालू किया। जैसे गलती करते ना, अभी पता चलता है वो गलती थी, और जबरदस्ती पीछे लगने चालू किया, अरे अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छे है, ऐसा है, वैसा ही है, ऐसा। अभी मैं M.Com किया था, मैं सुनने लेने वाली थी क्या? ले सकती थी क्या? क्योंकि बहुत सारा स्पेशलिस्ट किया, क्योंकि
सजेस्ट किया तेरा ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा। फिर मैंने उसको बहुत गाली देना चालू किया, ऐसा होता है क्या, और ऊपर से वो अजनबी लेडी क्या करेगी और मुझे मारना चाहती है क्या, क्योंकि वो 95 क्या करना रहता है, लगाना रहता है या पीना पड़ता है। सच में लगाना पड़ता है ना। अच्छे लोग आपको पता है इसके बारे में। तो 95 पीना था ना, तो इसको मैंने गाली देना चालू किया। इसने एक ही बोला, तो इतनी पढ़ी लिखी है ना, तो एक काम कर, यूट्यूब पे जाके सब सर्च कर। तो मैं ऑलरेडी एमकॉम अकाउंट्स में काम करती थी, 30,000 सैलरी का जॉब था। तो एक्स्ट्रा टाइम में मैं क्या करती थी, लंच टाइम में इसको ढूंढती थी क्या है ये 95, और ढूंढते 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 ऐसे बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मैंने देखे, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो रिव्यू है ना, क्योंकि हम हमेशा अभी कोई भी चीज फ्लिपकार्ट से मंगानी है, कोई भी चीज अमेजोन से मंगानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं ना। विदाउट रिव्यू पढ़ के हम लोग कोई होटल में जाते हैं क्या, नहीं ना। अभी तो क्या गूगल बाबा, सबको पहचानते ना बाबा, गूगल बाबा। तो मैंने भी क्या किया, इसको सब ढूंढना चालू किया, और सब सुनने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट में ताकत है। उसने मुझे जबरदस्ती 95 पिलाया, फुकट का दिया, बोलते फुकट में ले। अभी पता है ना, फुकट में मिलता है तो छोड़ते हैं क्या, फुकट देते फैमिली से कट ना, ऐसे बोला जाता है ना। फुकट का 95 पिलाया, और लेने के बाद मैंने उसको एक ही बोला, तेरे प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट आता है ना, तो देख मैं तेरे साथ है ना जॉब छोड़ के फुल टाइम ये बिजनेस में आई, तेरे साथ में लोगों को बताने का काम कर। और टच वैसा ही हुआ। 2017 में हम लोगों ने शुरुआत किया था ये बिजनेस को, ये प्रोडक्ट को। जनवरी 2017 नए साल की शुरुआत थी, और 3 महीने का मुझे जो ये लेने के बाद धीरे धीरे जो रिजल्ट दिखाई दिया, और उसी का नतीजा ऐसे हुआ कि एक प्रोग्राम में ना उसने मुझे जबरदस्ती बिठाया। आप लोग आरटीपी करते हो, अटेंड करते हो आरटीपी? मजा आता है ना? 2 दिन वाला रहता है ना, धमाल मस्ती सब कुछ, एजुकेशन सब कुछ। तो ऐसा एक प्रोग्राम था, कल्याणी रिसोर्ट, शायद नाम आपको पता रहेगा, अंबाड़ी रोड पे कल्याणी रिसोर्ट है। वहाँ पे 2017 में ना जनवरी महीना था, और मुझे एंडिंग में उसने एक ही बोला था, तुझे रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट दिखाने के लिए बहुत सारे वहाँ पे लोग आएंगे, मेरे साथ चल। और वहाँ पे रिसोर्ट था, और मुझे रिसोर्ट बहुत पसंद था, सैटरडे संडे का। वैसा तो मुझे सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तो मैंने बोला ठीक है चल, फुकट का। उधर भी मुझे फुकट लेके गई, क्योंकि उसको पता था ये आरटीपी का, उसके सीनियर ने उसको बोला था, और नहीं मुझे आगे जाना है तो किसी को साथ में लेके, उसने सीनियर को कमिट किया था। और कमिट करने के बाद है ना, वो लेके गई है नमूने को, और ये नमूना ऐसा निकला ना, फर्स्ट डे वाला सेशन मैंने टाइम पास, देख सकते हैं टाइम पास वाले फोटो, देखो मैं ऐसे टाइम पास करती थी। और टाइम पास करने के लिए जान गई कोई लड़की वहाँ पे, सिर्फ रिसोर्ट के एंजॉयमेंट करने के लिए गई वो लड़की। लेकिन वहाँ पे फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे के बाद, सेकेंड डे मॉर्निंग के बाद ना, जो वहाँ पे एजुकेशन मिला, वहाँ पे जो पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। और वहाँ पे मैंने ऐसे एग्जाम्स पर देखे ना, वहाँ पे बहुत सारे लेडीज थे, हाउस वाइफ थे, वहाँ पे 1-2 लेडीज ऐसे शेयर कर रहे थे, उनको माइक पकड़ना भी नहीं आता था। और वहाँ पे मैंने वो बकाका मैडम का एग्जाम्पल पता है ना सबको, नॉमिनी फैसिलिटी, उसी टाइम है ना बकाका मैडम को, जो मिस्टर बकाका सर ने बिजनेस चालू किया था, और उनको हैंडओवर जो बिजनेस किया ना, वही वर्कशॉप में है ना उनको बिजनेस हैंडओवर किया था। वो 30 रैंक पे थे, और तभी मैंने वही बात मुझे अच्छी लगी, और वही बात मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी। क्योंकि वो मिस्टर बकाकर सर है ना, 2 साल वो मैडम ऑफ होने के बाद 2015 में ऑफ हुए, और 2017 में मैडम सिस्टम में आए। 2 साल मैडम घर से बाहर भी नहीं निकले, फिर भी सिस्टम से पैसा आ रहा था। ये बात मुझे अच्छी लगी वहाँ पे, और वही एक वर्कशॉप मेरा टर्निंग पॉइंट था। और टर्निंग पॉइंट करने के बाद मुझे वहाँ पे पता चला, कुछ बड़ा बनना है, अमीर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वो जो पैसा आ रहा था 2 साल, ये तो ऐसा नहीं ना, हम लोग 1 दिन 2 दिन जॉब पे नहीं जाते, पैसा नहीं आता है ना। लेकिन एक नेटवर्क ही एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम लोग घर से बाहर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा ही नहीं घर पे बैठ के आता है पैसा, लेकिन कुछ इश्यू है, ऐसा कुछ इमरजेंसी है, तो हमारे लिए हमारी टीम काम करती है, और एक नेटवर्क रहेगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, घर पे बड़ा इंसान बन सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि हमेशा हम लोग 2 टाइम लंच, 1 टाइम लंच, नहीं तो क्या है, वरना जिंदगी चलाने के लिए तो नौकरी काफी है ना।
हम यहाँ पे ऐसा कोई है माइलर नहीं था, बेचारा भूखा था घर पे, माइलर की वजह से उसके घर में पैसा आ रहा है, ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं ना। माइलर आने से पहले हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? यस सर नो? अरे मजा आएगा आप बात करेंगे, बराबर। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारा चालू रहता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे कोई भूखा है बेचारे घर में, कोई कमाने वाला नहीं है, उसको कुछ नहीं है, उसको माइलर, ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो ऐसा ही था। तो मुझे तो जिंदगी में क्या नौकरी काफी है, लेकिन मैं जब से बम्बई में आई हूँ तब से हम लोग 30 साल 40 साल बहुत लोगों को देख रहे थे, क्योंकि सुना भी है मम्मी से। हमारे पहले वाले लोग जॉब ही कर रहे थे ना, जॉब करके उन्होंने कुछ बदलाव लाया है खुद में। 30 साल 40 साल 50 साल जॉब करते रहेंगे तो जिंदगी कभी बदलेगी नहीं। लेकिन जॉब से ना इंसान भूखा नहीं रहेगा, पेट भर सकता है, लेकिन सपने पूरा कर सकता है क्या? कभी सपने जॉब से पूरे नहीं होते। तो ये सब मुझे पता था, तो मैंने क्या किया, ये नेटवर्क बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, आपने भी समझ